सुप्रभातम। कक्षा सप्तमी चतुर्थः पाठः। पाठस्य नाम हास्यबालकविसम्मेलनम्। विविध अनेक वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टाः बैठे सन्ति हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोता लोग हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुका ललायित सन्ति हैं। कोलाहलम शोर च कुर्वन्ति शोर कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन शोर मत कीजिए। अद्य आज परम बड़ी हर्षस्य खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च काल अर्थात समय, यापकाश्च बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए हैं। आइए करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से हम सब एतेषाम इनका स्वागत कुर्मः करते हैं। गजाधर बोलता है, सर्वेभ्यो सभी रसिकेभ्यो नीरस लोग नमो नमः बार बार नमस्कार। नीरस अर्थात वो होते हैं जो काव्य में रुचि नहीं रखते। प्रथमम पहले, तावत उन सबको, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक, वैद्यम वैद्य, उद्दिश्य स्वीकियम काव्य श्राम्यामि, कि वैद्य को उद्देश्य करके या वैद्य के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च, कि वो क्या कहते हैं, हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर कि तुम यमराज के सहोदर सगे भाई हो। यमस्तु यम तो हरति प्राणान केवल प्राणों को ही हरता है। वैद्य परंतु वैद्य प्राणान धनानि च प्राण और धन दोनों को ही हरण करता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतकः कालांतक बोलता है, अरे अरे। वैद्य अर्थात डॉक्टर। वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो क्या होता है, सब जगह होते हैं। परंतु
परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। जनसंख्या निवारणे अर्थात जनसंख्या को रोकने में वो मादृशा, मादृशा अर्थात मेरे जैसे कुशला, कुशल नहीं हैं। मामपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। आप लोग मेरी भी कविता को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषम्यम् आगतः नाहं गतो न मे भ्राता पश्येदं हस्तलाघवम्। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? चिताम, चिता अर्थात जलती हुई चिता को, प्रज्वलिता जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वैद्यो वैद्य, विषम्य आगता हैरानी में पड़ गया। न अहम, न तो मैं, गता गया, न मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलाघवम, फिर भी यह किसके? हस्तलाघवम, हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग दोबारा से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिलः बोलता है तुंदस्य ऊपरी, तुंद मतलब तोंद, पेट, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तोंदू हूँ। मामपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, जीवन में अपनाइए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दया कुरुम। प्राण दुर्लभम लोके श्रीराणी पुनः पुनः। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि हे दुर्बुद्धि, प्राणम प्राया अन्न मतलब भोजन, प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, कि शरीर पर दया मत कर, क्योंकि प्राणम दुर्लभम लोके, लोके अर्थात संसारे, संसार में प्राया भोजन, दुर्लभम कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। श्रीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। लोग फिर से सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, फिर से हंसने लग जाते हैं। अब बारी आती है चारवाकः। चारवाकः बोलता है आम आम, ठीक है। शरीरस्य पोषणम, कि शरीर का जो पोषण होता है सर्वथा उचित में, पूरी तरह से उचित ही होता है। यदि धनम नास्ति, धन नहीं है, तदा तब ऋणम कर्ज कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थ एव भोक्तव्यम, कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा तदा कथयति, कहा भी गया है। चारवाक कवि, चारवाक कवि कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृतं धृतं पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर, घृतम पिबेत, घी पियो। श्रोतारः, जो श्रोतागण हैं, सुनने वाले लोग हैं,
बोलते हैं। तर्हि तब ऋणस्य कर्ज को प्रत्यर्पणम कथम, लौटाया कैसे जाए। अब चारवाक बोलते हैं। श्रूयताम, सुनो। मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पेत जनः, अर्थात घृतं पीत्वा कि व्यक्ति को अब क्या करना चाहिए। घृतं पीत्वा, घी को पीकर, श्रमं कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत, कर्ज को लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता के पाठ को सुनने से उत्प्रेरित, जो लोग प्रेरित हुए, एक बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, शीघ्र ही कविता लिखता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। बालकः, बालक बोलता है। श्रूयताम, सुनो। श्रूयताम भो, अरे सुनो। मामपि काव्यम, मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कलांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्, अर्थात अब बालक क्या कहता है। गजाधरम कवि, कवि गजाधर, चैव और तुंदिलम और तुंदिलम, भोज्य लोलुपम, लोलुपम मतलब लोभी, भोजन के लोभी तुंदिल, तथा कालांतकम और कालांतक, तथा वैद्यम और वैद्य चार्वाकम, चार्वाकम, च नमाम्यहम्, को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम, कविता को, श्रावित्वा, सुनकर, हा हा इति, ऐसा, कृत्वा हसती, करके सभी हंसते हैं। अन्य भी, चापी हसन्ति, अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छति, सभी लोग घर चले जाते हैं। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।